वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करता हूँ कि मेरे सब व्यूअर्स खैरियत से होंगे और मेरी वीडियोस उनके लिए हेल्पफुल रही होंगी। आज हम जिस ऑक्यूपेशन को डिस्कस करने जा रहे हैं, इफ़ यू वांट टू माइग्रेट विद अस, हम ऑस्ट्रेलिया माइग्रेशन के ऊपर जो है वो एपिसोड रन कर रहे हैं। तो उसमें आज हमने ऑक्यूपेशन चूज़ किया है सिविल इंजीनियर्स। ऑस्ट्रेलिया में सिविल इंजीनियर्स की डिमांड इस टाइम है, बिल्कुल है। इंफ्रास्ट्रक्चर, डेवलपमेंट, कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग एंड कंस्ट्रक्शन, हाउसिंग, रेजिडेंशियल, कमर्शियल, हर जगह पर हमारे पास सिविल इंजीनियर्स की डिमांड है। माइनिंग तक में हमारे पास सिविल इंजीनियर्स की डिमांड है। तो आज हम देखेंगे कि सिविल इंजीनियर्स कैसे ऑस्ट्रेलिया माइग्रेट कर सकते हैं, कितनी कॉस्ट आएगी, कितना टाइम लगेगा, और लास्टली ऑस्ट्रेलिया में इस टाइम कितनी जॉब्स हैं सिविल इंजीनियर से रिलेटेड और कितना पैकेज वो ऑफर करते हैं, ताकि हमें पैसों को भी तो देख के मूव करना है। अगर हम अपनी अच्छी खासी लगी हुई लगाई जॉब छोड़कर यहाँ पर इस कंट्री में आ रहे हैं तो वी हैव टू सी कि हम वहाँ पर जाकर कितना अर्न करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको क्विकली गो थ्रू करेंगे। सिविल इंजीनियर का जो एंस्को कोड है दैट इज 233211। स्किल लेवल 1 में ये आता है। असेसिंग अथॉरिटी जहाँ से आपकी डिग्री और आपका एक्सपीरियंस असेस होगा दैट इज इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया। अगर आपके पास एक्सपीरियंस है तो आप सिविल इंजीनियर अपने आप को रजिस्टर करवा सकते हैं। इसमें रिक्वायरमेंट सिर्फ इतनी है कि आपके पास 4 साल की बैचलर्स की इंजीनियरिंग की डिग्री होनी चाहिए या आपके पास एक्सपीरियंस हो, तो आप दोनों चीज़ें वेरीफाई करवा सकते हैं। आप ऑस्ट्रेलिया में 189, 190, 491, 482, 186 या फिर 494, ये हमारे पास वीज़ा कैटेगरीज है जिसमें आप एलिजिबल हैं, जिसे मैं इन शॉर्ट कहूँगा कि स्किल्ड माइग्रेशन प्लस एम्प्लॉयर स्पॉन्सर्ड वीज़ा के लिए एलिजिबल हैं। हमारे पास ऑस्ट्रेलिया में स्किल असेसमेंट करवाने के लिए इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया की 2 तरीके हैं। नंबर 1 है कि अगर आपकी डिग्री यहाँ पे डायरेक्टली एक्रीडेटेड है विच इज़ वाशिंगटन अकॉर्ड, तो आपकी डिग्री डायरेक्टली असेस हो जाएगी विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ हैसल, विदाउट एनी सॉर्ट ऑफ स्ट्रेस। अगर आपकी डिग्री एक्रीडेटेड नहीं है, आप किसी ऐसी कंट्री से मूव कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पर CDR जमा करवानी पड़ेगी। CDR क्या चीज़ है? कॉम्पिटेंसी डेमोन्स्ट्रेशन रिपोर्ट है। सिंपल इज़ दैट कि आपने अपने प्रोफेशनल एक्सपीरियंस में अपनी डिग्री के अंदर कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स कर रखे होंगे जो आपकी अचीवमेंट्स होंगी, जहाँ पे आपने अपनी इनपुट दी होगी, अपनी एफर्ट्स की होंगी, उसको आपने इन शॉर्ट एक रिपोर्ट के अंदर लिखना है और जिसका फॉर्मेट इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया की वेबसाइट पे दिया गया है, आप वहाँ से जाकर सर्च कर सकते हैं। तो CDR आप लिखेंगे कॉम्पिटेंसी डेमोन्स्ट्रेशन रिपोर्ट अपनी स्किल्स असेसमेंट करवाने के लिए। आप CDR जब आप सबमिट करवाएंगे तो उसके साथ ही अगर आप एक्सपीरियंस हैं तो आप अपना एक्सपीरियंस क्लेम करने के लिए अपनी एक्सपीरियंस के डॉक्यूमेंट्स भी साथ भेज सकते हैं और अपना एक्सपीरियंस भी असेस करवा सकते हैं। इसकी कॉस्ट कितनी है? अगर आप सिर्फ कॉम्पिटेंसी डेमोन्स्ट्रेशन रिपोर्ट लिख रहे हैं तो दैट इज $968। अगर आप CDR प्लस एक्सपीरियंस असेस करवा रहे हैं तो दैट इज $1,413.50 आपकी टोटल कॉस्ट है, 1413.50। और अगर आपने इसके ऊपर जो नॉर्मल प्रोसेसिंग टाइम है, गुड थिंग इज दैट कि यहाँ पर इंजीनियर ऑस्ट्रेलिया ने प्रोसेसिंग टाइम ड्रॉप कर दिया है। दैट इज अराउंड 1.5 मंथ से रिड्यूस हुआ। अब हमारे पास अप्रॉक्सीमेटली 2 वीक्स से लेकर 1 मंथ तक का टाइम लग रहा है CDR के लिए और एक्सपीरियंस असेसमेंट के लिए। अगर आप कहते हैं कि मुझे बहुत जल्दी है, मैं ऑस्ट्रेलिया जल्दी माइग्रेट करना चाहता हूं, तो हमारे पास फास्ट ट्रैक ऑप्शन हमेशा वहां पे होता है जो कि 1 हफ्ते के अंदर आपकी असेसमेंट दे रहे हैं। उसकी कॉस्ट इसमें टोटल से सेपरेट है, दैट इज $368.50, जो कि सेपरेट आप इसमें ऐड करेंगे तो आपकी फास्ट ट्रैक एप्लीकेशन हो जाएगी और आपको 1 वीक के अंदर रिजल्ट मिल जाएंगे। ये होगी हमारे पास स्किल्स असेसमेंट। अब स्किल्स असेसमेंट तो हमारे पास आ गई। अब हमें देखना है कि ऑस्ट्रेलिया में शोर तो बहुत मचा हुआ है कि सिविल इंजीनियर जरूरत है, तो हमें ये देखना है कि कितने पॉइंट्स पे सिविल इंजीनियरिंग की ऑक्यूपेशन की जो है वो इनवाइट्स आ रहे हैं। लास्ट EOI जो हमारे पास इस टाइम एक ट्रेंड चल रहा है। अच्छा, EOS के बारे में बताने से पहले मैं आपको ये बताऊं कि जो पॉइंट्स होते हैं ये कभी भी 110% कोई भी परफेक्ट नहीं बताता, ना बता पाएगा। हाँ, कुछ कंसल्टेंट्स हैं जो कि मार्केट में 30-40 ईयर्स से हैं, तो वो अपने एक्सपीरियंस के मुताबिक कुछ बातें करते हैं जो कि एग्जैक्ट होती हैं, बट मोस्टली एनालिसिस होते हैं या कुछ डाटा गिवन होता है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके ऊपर जो है वो एनालाइज करके एक पॉइंट्स निकाले जाते हैं। अभी देखा जाए तो ये 100% परफेक्ट नहीं। अभी देखा जाए तो जो हमारे पास ट्रेंड चल रहा है दैट इज 85 to 95 पॉइंट्स पे हमारे पास वीजाज आ रहे हैं, इनवाइट्स लोगों को आ रहे हैं डिफरेंट वीजा कैटेगरीज के। अब हम देखेंगे कि लास्ट EOI हमारे पास कितने पॉइंट पे आई। हमारे पास लास्ट EOI तकरीबन 85 to 90 पॉइंट्स पे। अब मैंने यहाँ पर एक फिल्टर लगाया है, वो है 85 to 95 पॉइंट्स, ताकि मैं अपने दोस्तों को ये बता सकूं कि 85 से 95 पॉइंट्स से कितने लोग इस टाइम वेटिंग लिस्ट में हैं, क्यू में हैं, जो कि पीछे लाइन में खड़े इंतजार कर रहे हैं कि हमारी इन्विटेशन भी आएगी और हम ऑस्ट्रेलिया मूव करेंगे। 189 की बात करूंगा। 189 पे इस टाइम 85 to 95 की ब्रैकेट में 1451 इनवाइट्स
जो है वो स्टिल वेटिंग हैं और लोग वेटिंग हैं इनवाइट्स के लिए। उसके बाद 190 की बात करूं तो 4514 एप्लीकेंट्स जो है वो वेट कर रहे हैं अपने इन्विटेशंस के लिए। अगर 491 की बात करूं तो वो सबसे ज़्यादा है, दैट इज 7042। यहाँ पे मैं बताता चलूँ कि ये फिगर्स 100% राइट नहीं होते, इसमें प्लस माइनस होते हैं, कुछ इसमें लोगों ने क्लेम फॉल्स किए होते हैं तो ये माइनस हो जाते हैं इसमें से। तो ये एक रफ फिगर है कि कितने लोग वेट कर रहे हैं। अब इसमें एक ट्रेंड देखा जाए तो 85 to 95 के दरमियान अच्छा ट्रेंड चल रहा है। डिपेंड ऑन कि आपको गवर्नमेंट पिक करती है कि नहीं पिक करती, दैट इज योर लक। अब आ जाते हैं हम जॉब्स के ऊपर कि ऑस्ट्रेलिया में सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड कितनी जॉब्स हैं। देखा जाए तो इस टाइम ऑस्ट्रेलिया के अंदर अकॉर्डिंग टू जॉब एंड स्किल्स ऑस्ट्रेलिया, एक ऑस्ट्रेलिया का इदारा है जो कि स्टेटिस्टिक्स देता है, वो कहता है कि 29,400 लोग इस टाइम सिविल इंजीनियरिंग में एम्प्लॉयड हैं। अल्लाह जाने इससे ज़्यादा कितने हैं, इससे कम कितने हैं, ये एक फिगर उन्होंने दिया जो कि मैंने अपनी रिसर्च के मुताबिक इससे निकाला है। इस टाइम ऑस्ट्रेलिया में लास्ट 30 डेज के अंदर 7900 जॉब्स जो कि सिविल इंजीनियरिंग से रिलेटेड हैं वो पोस्ट की गई हैं। एक seek.com एक हमारे पास वेबसाइट है जो कि हमारे पास जो है वो जॉब सर्च करने का इंजन है, वहाँ पर आप देख सकते हैं। तो ये 7900 का फिगर मौजूद है जो कि लास्ट 30 डेज में लिस्ट की गई हैं जॉब्स। सैलरी 95,000 से स्टार्ट होती है, 95,000, 100,000 और 100,000 से डिपेंड्स ऑन योर एक्सपीरियंस आपके पास वो सैलरी बढ़ती जाती है। तो इतना एक मीडियम रेंज है जो कि सिविल इंजीनियर्स को ऑस्ट्रेलिया ऑफर कर रहा है। विन विन सिचुएशन है, विनर विनर चिकन डिनर फॉर सिविल इंजीनियर्स जिनके पास सिविल की डिग्रीज हैं। स्टार्ट लुकिंग फॉर ऑस्ट्रेलिया, आपके लिए पॉजिटिव चांसेस हैं। अगर आप यहाँ पे एक रिस्क ले लें, आपके पास अच्छा एक्सपीरियंस है तो पैसे आपके ज़ाया नहीं जाएंगे, इंशाल्लाह आपको इन्वाइट ज़रूर आ जाएगा। इस साल नहीं आएगा तो नेक्स्ट कोटे में आ जाएगा, बट होप फॉर द बेस्ट। अल्लाह ताला आप सब लोगों की आसानियाँ बनाए। अगर मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा और भाई की वीडियोस को शेयर करने के साथ साथ लाइक भी कीजिएगा और दुआओं की दरख्वास्त है। थैंक यू सो मच एंड सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।